वेलकम बैक क्लास। अब बेटा प्रैक्टिस सेट 7.1 में 1.2 दैट इज Q1 का सेट सम की रिक्वेस्ट है, दैट इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। आपको वेरिएशन का सिंबल इस्तेमाल करके उसे लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, लेट अस सी। दिस इज Q1 second sum. Here they have written consumption of petrol. अब बेटा पेट्रोल को आप लीटर में मापते हो, करेक्ट? इसीलिए ब्रैकेट में L लिख के दिया है। That is consumption of petrol को आप L, that is L for liters में मापा जाएगा। So we will be writing here consumption of petrol is equals to L, करेक्ट? अब गाड़ी है, कार है, तो कार जब रोड पे चलेगी तो उसे डिस्टेंस कहते हैं, दैट इज कितना किलोमीटर उसने कवर किया है। Therefore it is written in a car and the distance traveled by the car D. Traveled by the car what distance? तो आप इधर लिखोगे distance traveled is equals to D। और इन दो के अंदर ना बेटा उन्होंने लिखा है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है वेरी सिंपल, आप जितना ज्यादा पेट्रोल अपनी पेट्रोल टंकी में या पेट्रोल फ्यूल टैंक में भरवाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। वो तो एकदम लॉजिकल बात है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालोगे और आप बोलोगे मैं पूरे भारत का एक चक्कर लगाकर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 1 लीटर पेट्रोल में आप इतना बड़ा डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाओगे। सो कहने का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, या इसको उल्टा कर दो, आपकी गाड़ी में जितना कम पेट्रोल होगा आप उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। इसलिए आप इसको लिखोगे इस तरीके से, दैट इज liters of petrol varies directly to the distance। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? liters of petrol varies directly to the distance। सिंपल, इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें खाली इसको बताना था कि कैसे इसे लिखा जा सकता है। अब है बेटा डिमांड, सॉरी देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर थर्ड, दैट इज Q3 की रिक्वेस्ट है हमारे पास। Q3 के अंदर लिखा है if m varies directly to n। उन्होंने लिखा है m और n के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। सर आपको कैसे पता? तो सी, दे हैव रिटन लाइक दिस वे, इफ m directly varies n, m directly varies n, दैट इज इनको के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। इसीलिए तो हमने ऊपर भी इसी सिंबल का इस्तेमाल किया और 2 अल्फाबेट लिखे। अगर इन्हें इनवर्स देना होता ना बेटा, तो या तो ये इनवर्स वर्ड लिखते या फिर n के ऊपर 1 लगा देते, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में समझाया था। तो अब आप इसको कैसे रीड करते हो? m varies directly to n। ठीक है, उन्होंने वैल्यू दी है आपको, इफ m varies directly to n when m is equals to 154 and n is equals to 7, find the value of
when n is equals to 14। क्लियर? अब बेटा हमारे पास इन्होंने दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि m वैरीज डायरेक्टली टू n, मतलब m और n के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन होगा, नंबर 1 में। नंबर 2, when m is equals to 154 and n is equals to 7, इसका मतलब क्या होता है, आपको m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, आपको सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी k को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। सी बेटा, यू हैव अ फुल स्टॉप ओवर हियर, तो पहले हम लोग फुल स्टॉप से पहले का जो स्टेटमेंट है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। फाइन। सो आप यहां पर लिखोगे गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? फर्स्ट, m varies directly to n, this is given to you. Second is the value of m is equals to, m की वैल्यू कितनी है बेटा? 154। the value of n is equals to 7। जब m और n यानी कि आपको दो अलग अलग क्वांटिटीज के वैल्यू दी गई है तो आपको इसका कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम लोग अलजेब्रा की भाषा में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। करेक्ट? तो अब आप यहां पर लिखोगे फाइंड, एंड फाइंड क्या करेंगे हम? the value of k, that is question mark। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना इधर, आपको यहां पर इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन हमेशा जो अल्फाबेट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं ना बेटा, उसी से बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अल्फाबेट्स क्वेश्चन में आए हैं आप वैसे ही लिखोगे, दैट इज पहला अल्फाबेट पहले और दूसरा अल्फाबेट बाद में। सर हम लोग अगर उसको ट्विस्ट कर दे तो m के बदले n लिख दे, n के बदले m लिख दे, उसको जगह को स्वैप कर दे तो नहीं चलेगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। मुझे अगर आपको हाफ देना है तो मुझे 1/2 ही लिखना पड़ेगा, मैं 2/1 लिख के नहीं बोल सकता दिस इज हाफ। मुझे अगर 10 लिखना है तो मुझे 1 और 0 ही लिखना पड़ेगा, मैं 0/1 लिख के नहीं बोल सकता इट इज 10। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब जो अल्फाबेट पहले दिया है वो फर्स्ट रहेगा और जो सेकंड दिया है वो सेकंड ही रहेगा। अब आप ध्यान देना, m varies directly to n है तो इसका इक्वेशन बनेगा m upon n is equals to k। कैसे लिखते हैं ध्यान देना, m varies directly to n। अगर आप स्टैंडर्ड 7th में थोड़ा ध्यान देके पढ़ते होंगे तो आपको सिखाया गया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड। इसीलिए हम लोग टेबल बनाया करते थे और टेबल की वैल्यू को अपॉन में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाते थे। करेक्ट? ठीक उसी प्रकार यहां पर किया है। अब आप ध्यान देना, पहले m है तो मैंने m को न्यूमरेटर में लिखा, बाद में n है तो मैंने n को डिनोमिनेटर में लिखा, और अपॉन में इसलिए लिखा बिकॉज वी आर हियर टू डिवाइड। डायरेक्ट वेरिएशन का आंसर डिवाइड करके ही आता है, एंड दिस k मींस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसको आपको लिखना रहता है ब्रैकेट में, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी। बस ये एक बार आपको लिख देना है। अब आप सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये इक्वेशन कॉपी करोगे, m directly varies n and the answer will be k, that is constant of proportionality. Then m की वैल्यू, so m की वैल्यू कितनी है 154 अपॉन वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल्स टू k, जो हमें फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में है 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो अब आपको प्राइम नंबर 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू विल बी राइटिंग 7 1 जा 7 2 जा रिमाइंडर 1 7 2 जा, सो k is equals to 22. This is the value for k, यानी कि डिवाइड करके आंसर कितना आया है 22। अब आप इसका मतलब समझते हो बेटा? इसका सिंपल सा मतलब हो गया, अब आप कोई भी दो नंबर डिवाइड करो, एनी टू नंबर्स, बट उसको डिवाइड करके हमेशा आंसर 22 ही आना चाहिए, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह पर ही रहता है। आप 44 को 2 से डिवाइड करो या 22 को 1 से डिवाइड करो, उससे मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना कि अब इस सम के अंदर डिवीजन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 22 आएगा। क्लियर? अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है when n is equals to 14, करेक्ट? तो अब आप लिखोगे now the equation won't change, इक्वेशन तो वही रहेगा जैसा मैंने आपको रिमेंबर में समझाया। अगर 5 सम है तो पांचों के 5 के लिए वो रहेगा, एंड लकीली हमारे पास m n m n m n वही वेरिएबल आ रहे हैं। सो वी बिगिन। फर्स्ट, m directly varies to n is equals to k। अब m की वैल्यू उन्होंने दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या उन्होंने m की वैल्यू हमें दी है? नो। सो आप यहां पर जाने दो m की वैल्यू को, अपॉन when n is equals to 14, यानी n क्या है इधर 14 is equals to k, और k की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा 22, बिकॉज ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो आप लिखोगे इधर 22। फिर स्टैंडर्ड 6 में आपको सिखाया था, जब इक्वल टू बीच में होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन नंबर्स होते हैं, सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा m is equals to 22 multiplied by 14, m is equals to, multiply in the rough column, 14 multiplied by 22, 28, 28 cross 8 0. Correct answer is 308. So आप अपना आंसर लिखोगे, आंसर the value of m is equals to 308। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा इन सम्स को सॉल्व किया जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना है, नंबर 1, जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हम इसे अपॉन में लिखेंगे, बिकॉज डायरेक्ट वेरिएशन हमेशा डिवाइड करके आंसर देता है, और जो वैल्यू k की एक बार आ गई वो थ्रू आउट द सम में मेंटेन रहेगी, आप उसे बदल नहीं सकते। फाइन? अब इसलिए आगे वाले वीडियोस में बेटा जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन